चले, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं, इंशाल्लाह आइंदा भी तशरीफ लाइए और कोशिश कीजिएगा अगली बार से कि टॉपिक के मुतालिक आप सवाल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा, शुक्रिया। एक मेरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और था। किस चीज के टॉपिक से रिलेटेड है तो मैं लूंगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। जेंडर जी रिलेटेड हाँ, है। बताइए। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि एक, अगर हम एक सुप्रीम को मानते हैं, सुप्रीम के हिसाब से किसी को भी क्या उसका दिल दुखाना जायज बनता है? सवाल क्या है, सवाल रखें पूरा। सवाल ये है, जैसे कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं 4 शादियां कर सकता हूँ, हम्म। और मेरे हिसाब से क्या होता है कि अगर आप एक से ज्यादा 2 शादियां करते हैं तो दूसरी बीवी को दुख तो होगा ही होगा। वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपने पति को बांट सके। ये दुनिया में कोई है ही नहीं। नहीं, ये ऐसे दावे ना किया करें, ऐसे दावे ना किया करें। बहरहाल अपना सवाल रखें, आप उससे बात मैंने अपने हिसाब से चले किया, जी। बोला है। चले मैं जी जैसे मुफ्ती मैं साहब। अपने ऊपर अपने हिसाब से दो अपने जी, अपनी आपका बीवी सवाल को आ नहीं बांट गया, सकता। सवाल आ जी, गया मेरे ख्याल से। जी मुफ्ती साहब। नहीं, सवाल पहले साबित करें कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसको बुरा न लगे। मैं हूं ना। इसको जस्टिफाई करें मुझे पहले। मुझे बुरे मुझे देखिए, मेरी वाइफ है, वो तो मैं आप अगर 2 शादी कर लूंगा मुझे तो मार देगी वो जान इकलौती से। औरत नहीं है ना दुनिया में। आपने कहा दुनिया में कोई नहीं ऐसा आपने होगा। एक की और एक इंसान की बात करी तो मैं एक इंसान की बात कर रहा हूँ। आप अपनी बात करें करें अपनी ही बात कर रहा हूँ। जी। जी, तो तो यही तो पूछ रहा हूँ। आप एक बात बताइए कि जो 4 शादियों का कंसेप्ट है, तो उसमें दूसरी बीवी, तीसरी बीवी, चौथी बीवी, उसको परेशानी नहीं होगी? उसका हस्बैंड अगर वो 4 बीवी के साथ जा रहा है, अलग-अलग के साथ रह रहा है, सो रहा है, तो वो जो दूसरी बीवी, तीसरी बीवी, चौथी बीवी है, उसको दुःख नहीं होगा? और जब दुःख होगा तो अल्लाह का कानून में खराब है या सही है? तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि दूसरी शादी जो है वो उसी वक्त होनी चाहिए जब पहली बीवी राजी हो। राजी का मतलब ही नहीं, उसमें कंडीशन ये है कि पहली शादी ही बनती है जब तक दूसरी बीवी से हम नहीं, पूरी तरह से ये अलग नहीं उससे भी रहते। बड़ा दावा कर रहे हैं कि बीवी कभी राजी हो ही नहीं सकती दूसरी शादी के हाँ, लिए। इनका आप तो दावा ये यहाँ कह रहे हो तक ना। है। बिल्कुल जी, अगर बिल्कुल, अगर ये आपकी भी बीवी साबित राजी हो जाए तो आपकी दूसरी शादी पर आप करेंगे? मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। क्यों? अरे मेरे को भैया 2 बीवियों का कंसेप्ट बुरा लगता है और मैं नहीं कर भाई सकता। तो फिर आप कहो कि आपको बुरा लगता है, अपनी बीवी के ऊपर काहे कोई बंदूक तान रहे हो? मेरी बीवी भी बोलती है ना कि भाई आपकी ये बीवी तो कह हमने रही है कभी कि नहीं देखा कर लो। आपकी बीवी करे कर लो, आप क्यों नहीं करोगे? हम तब भी नहीं। देखिए, बीवी अगर तो कह रही है इसका कि मतलब ये है वो कि पागल है। इसका मतलब ये है कि बीवी के कहने न कहने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मल्टीपल मैरिजेस से प्रॉब्लम है, ये मल्टीपल कहिए मैरिज सीधा। से प्रॉब्लम नहीं। एक देखिए, आप जनरलाइज पूरे दुनिया में देखेंगे, आप अगर पूरे कंसेप्ट पे जाएंगे तो कोई भी इंसान अपने अपने हस्बैंड, अपने बॉयफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड को शेयर नहीं कर सकता। भाई ये ये उल्टे नेचुरल सीधे फिनोमेना दावे है। करना छोड़ दो, आपको पता ही नहीं दुनिया में है होता चलो क्या है। ठीक है भैया, आप ही सही हो, आप जो मानो, आपके हिसाब से सही लगता है। आप चाहे 4 करो, चाहे 100 करो। देखें ये सब अगर इस आप तरीके से बात ना किया करें। देखें मैं आपसे बताता हूँ, आप ज्यादा लंबा टाइम ले रहे हैं। जो आप उसूल पेश कर रहे हैं ना कि मतलब उससे तकलीफ होती है, नहीं देना चाहिए था। दुनिया में बहुत सी ऐसे ऐसे काम होते हैं जिनमें इंसानों को तकलीफ होती है, लेकिन ज्यादा बड़े फायदे को देखते हुए उसको गवारा करना पड़ता है। कई विलादत के वक्त में औरतों को कितनी तकलीफ होती है कि आज से बैन लगा दिया जाए, बच्चे ही पैदा नहीं होंगे। नहीं भाई, आगे पूरी कौम की फर्टिलिटी रेट को बरकरार रखना होगा और तरक्की करनी होगी। बहुत सी तकलीफ दे चीजों को बर्दाश्त करना पड़ लेता है। बहरहाल मैं इससे ज्यादा और गुफ्तगू नहीं करना चाहता। इस मौजूद पर इंशाल्लाह कभी और आपसे बात होगी। बहुत एक अच्छा आखिरी लगा बात ये भी कह दूं मुफ्ती साहब कि जब एक औरत से शादी होती है और हमारे इंडियन पाकिस्तानी मुआशरे में वो औरत अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने शौहर के यहाँ आती है, तो माँ बाप को तकलीफ होती है नहीं कि वो लड़की जो उसके यहाँ पली बढ़ी पैदा हुई वो फाइनली छोड़कर जा रही है उनका घर, लेकिन इस तकलीफ को वो खुशी खुशी बर्दाश्त करते हैं। इसका मतलब ये है कि तकलीफ की बुनियाद पर कवानीन नहीं बनते हैं, किसी के जी हाँ, जज्बात की बुनियाद पर कवानीन बिल्कुल बनते हैं वसीतर मुआशरे के फायदे को सामने रखकर। वो एक को भी इनसे जज़ाकल्लाह तकलीफ खैरन। होगी तो उसका मसला हो जाएगा ना मुफ्ती साहब, वो एक भी बाकी नहीं रहेगी। जी जी हाँ, चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे 71 हूरे एक तो आपने दे दिया है। चलें इंशाल्लाह जो है मेरे फिर ख्याल से सब यहीं छोड़ के चले जाएं, क्या करेंगे? जी हाँ, जीरो कर दें आपको तो दूसरी बीवी भी बर्दाश्त नहीं है, तो इतनी सारी हूरें लेके क्या करेंगे? आपकी बीवी तैयार है इतनी सारी हूरों पर? आप जानते हो कि कौन कितनी खुश है 72 हूरों से और एक बीवी, 2 बीवी। नहीं, नाम तो आपने रखा है, इसका मतलब आपकी बीवी तैयार है, फंडामेंटली रेडी है वो। आप जैसा बोलिए मैं चलता हूँ। नहीं, कहाँ जा रहे हैं भैया? ये हुरे वापस करते जाएं। पहले जीरो करें, वहां पे जीरो करें आप पहले। हमारी हुरे हमें वापस करे भाई। मुफ्ती साहब ये तो ऐसा हो गया कि मीठा मीठा हाफ हाफ करवा थू थू। हाँ, दूसरी शादी से प्रॉब्लम, 71 हुरे लेके घूम रहे हैं। वाह। चलें बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम आपसे बात होगी, जरूर तशरीफ लाया कीजिए। हमारे साथ इस वक्त हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब कैसर अहमद राजा साहब तशरीफ फरमाए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका इस्तकबाल है कैसर साहब। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। कॉलर बड़े आपके मजे मजे की मिलते हैं, हमें बहुत ही मजे मजे की मिलते हैं।
जी। ये आज सर जो टॉपिक जी ऊपर करके मुझे बंदा खुदा क्यों गुनहगार करते हैं, क्यों गुनहगार करते हैं, या ये दुनिया को तासुर दे रहे हैं कि इनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, इनको हमने ही उठाया हुआ है ऊपर। चलिए जज़ाकल्लाह। आपकी आवाज़ थोड़ी-सी लो है मेरे ख़्याल से। अगर वो थोड़ा-सा जी, जी, जी। तब तक आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ नेक्स्ट जो कॉलर हैं वो है जनाब एनके साहब। जी, क्या फरमाएँगे? हेलो, आवाज आ रही है? जी हाँ, थोड़ा-सा तारुफ़ जी हाँ, करवा दें थोड़ा-सा तारुफ़ करवा और दें और यूट्यूब बंद कर जी, दें अपनी तरफ से। बंद कर दें अपनी तरफ से। मेरा नाम एनके है और मैं भी हिंदुस्तान से ही हूँ। मुस्लिम हैं? मुस्लिम और हैं? नहीं, अच्छा, जी फेमिनिज़्म के मुताल्लिक़ क्या फेमिनिज़्म के फरमाएँगे? मुताल्लिक़ क्या फरमाएंगे? ये पहली चीज तो ये जो 72 उर्र वाला भाई था, इस वाला ही सवाल है पहला ये नहीं वो कि छोड़ दें आप, नहीं वो वो हो छोड़ दें गया आप, वो वो हो गया टॉपिक। वो उनका यूट्यूब बंद करवा दीजिए। यूट्यूब बंद करवा जी, दीजिए। आप यूट्यूब बंद करें, स्ट्रीम यार्ड पे रहें। स्ट्रीम यार्ड पे रहें। एक सेकंड। जी हाँ। और टॉपिक में अभी मुताल्लिक़ ठीक करें, है? खामखा जो है इधर-उधर की बात और ज़्यादा हो टॉपिक में जाएगी। मुताल्लिक़ करें, खामखा जो है इधर-उधर की बात ज़्यादा हो जाएगी। नहीं, ये टॉपिक तो यही फेमिनिज्म वाला है। अभी जी ईरान हाँ। में जो हो रहा है वो फेमिनिज्म नहीं है आपके मुताबिक? क्या हो रहा है ईरान में? क्या हो रहा है ईरान में? जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं अब पहले ये और अपने जो माइक को पहले सही ये मुझसे अपने सब माइक को सही मुझसे सब उनकी आवाज डबल आ रही की है। आवाज डबल आ रही है। मुफ्ती शमाइल साहब आप म्यूट पर हैं। जी, जी बताएँ। जी, जी बताएं। और आवाज डबल आ रही है इनकी तरफ से। ऐसे मेरे ख्याल से ऐसे प्रॉब्लम होगी। ये जो आए हैं एनके साहब, आप रीजॉइन करें, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा, जरूर दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन ऐसे डिस्टर्ब हो रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ नेक्स्ट है फाजिल। कौन है ये? जी आप अपना तारुफ खुद ही करवा दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। दो बात आप लोगों से ये गुजारिश है कि अलग से एक वीडियो बनाए, जैसा कि आपने एक बार लूका बिन लूका के बारे में बताया था। और दो बात ये है कि एक तो जो हालत हाजरा है जो हमारे मुल्क में जो चल रहा है, एक गोदी मीडिया और ये सब मिलकर जो लोग एक इस्लामोफोब का माहौल बना रहे हैं, ठीक है ना, उसके मुतालिक। और दूसरा दलाइल आपके आप के नबूवत के दलाइल पर अगर आप वीडियो बनाएंगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। बस इतनी सी बात है। चलें, बहुत शुक्रिया आपके तरफ से। यानी जो 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 गुजर चुके हैं, हम्म। जो मामला जो गुजर चुके हैं, जैसा तातारी कौम है और ये सब जो मामला जो गुजर चुके हैं और जो होने वाले हैं, उस बात पर इस पे आप जो है मेरे चैनल पे जाएं, वहां पर एक प्लेलिस्ट है क़यामत की निशानियां या साइंस ऑफ क़यामत करके, उसमें तकरीबन 4 एपिसोड्स मैंने कर लिए हैं, अभी और भी है, आधे घंटे का एक एपिसोड है। उसमें मैंने इसी पर डिस्कशन किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रेडिक्शंस है जो सही साबित हुई हैं, उसे भी देखें और आपकी राय बहुत अहम है। इंशाल्लाह इस पर गौर करते हैं, इस पर मजीद हम लोग काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी एनके साहब दोबारा ज्वाइन किया इन्होंने। देखिए आप कोई इशू तो नहीं है आपके माइक में? हेलो, आवाज आ रही है? जी हाँ आ रही है। जी अब आप सवाल रखें। ये जो सर ईरान में अभी प्रोटेस्ट हैं, ये फेमिनिज्म नहीं है कि भैया आप लेडीज मुंह झापो, ये झापो, लेकिन जेंट्स के लिए कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन? जी मुफ्ती साहब। कैसर भाई जवाब दें। कैसर भाई तशरीफ लाएं। कैसर साहब। जी मेरी आवाज ठीक आ रही है अब? जी जी। अच्छा जी। अच्छा, ईरान में आप फरमाते हैं कि ये फेमिनिज्म नहीं है। फेमिनिज्म की आप मुझे जरा एक तफसील अपना बता देंगे, आपके नजदीक फेमिनिज्म क्या होता है? इक्वालिटी, जो मतलब आप जो रूल आप अपने लिए यूज कर रहे हो वही चीज आपको वुमेन के वो भी करना चाहिए ना। इक्वालिटी इनके मेल और फीमेल इक्वल होना हाँ। चाहिए, ऐसी बात है? बिल्कुल। बायोलॉजिकली मेल और फीमेल इक्वल हैं? बायोलॉजिकली मैंने ये जो सवाल है इसमें बायोलॉजिकल की तो बात ही नहीं है। बात ये है अगर फेमिनिज्म नहीं है, बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग मेल है और ये ह्यूमन बीइंग फीमेल है? इस बात का तो मतलब क्या सेंस बना, इसका तो मेरे को समझ में नहीं आया। अभी क्या इसका जवाब दूं आपको? मेरा सवाल इंतहाई आसान है, सब सुनने वालों को समझ आ गया है, समझ आपको भी आ गया है। आपने बायोलॉजिकली पूछा है, बायोलॉजिकली तो इसमें सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है। लेकिन मैंने जहां तक के अपने जैसे कई बार इंडियन डिबेट्स होते हैं और एक दो जो फेमस हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, तो उन्होंने भी आके बोला है कि पर्दा सिर्फ वुमेन के लिए नहीं है कुरान के अकॉर्डिंग, वो पर्दा जेंट्स को भी करना चाहिए। उसको छोड़ें आप, उसको छोड़ें। मैं आपसे और भी ईरान वाली बात पे भी आएंगे, हम सारा करेंगे, लेकिन बेहतर है ना कि हाँ, तो वुमेन और मेल अगर ऑर्गन्स की बात कर रहे हो आप तो वो अलग अलग है, ये बिल्कुल सही है।
क्या ये फेयर बात है कि जो बायोलॉजिकली डिफरेंट है उनको हम इक्वल कर दें आर्टिफिशियली? आप वही बात है, टॉपिक अभी वो कुछ पूछा कुछ और है, आप बोलोगे कुछ और, तो इस बात पे तो क्या ही जवाब मैं लूं। आप माइंड ना कीजिएगा, हम चूंकि अब ये काम रोज करते हैं ना, तो हमें पैटर्न समझ आ जाते हैं। होता ये है कि हम जब कोई इस तरह की बात करते हैं तो पहली बात ये होती है कि जिस तरह से आप मिजाज लेके आए हैं, आपके जहन में एक प्री कंसीव्ड आइडिया होता है, एक लिखा हुआ जवाब होता है कि आप ये हमें जवाब जरूर दें। तो वो जब जवाब नहीं मिलता आपको सही वाला जवाब मिल जाता है, तो फिर आपका जवाब होता है आगे से कि नहीं जनाब, आप तो हमें वो वाला जवाब नहीं दे रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और जब आपको लॉजिक समझ नहीं आती तो आप कहते हैं जलेबी बन गई है। ये डेफिनेशन है बेसिकली जलेबी की, ये जो चीज़ अच्छा, तो ठीक। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि हमारी जो बेसिक जो आइडिया है, टर्मिनोलॉजी है, वो क्लियर होती जाए। कि आप कहते हैं कि फेमिनिज्म ये है कि मर्द और औरत बिल्कुल बराबर हो जाएं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि कैसे आपने ये जाना कि वो बराबर हो जाएं जबकि बायोलॉजिकली वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं? हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ दैट? हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ दैट? Can you please describe yourself about feminism? What do you think about feminism? I don't believe in feminism. I don't think that there should be anything called feminism. There's no reason. There is no maleism or masculinism. There is no reason to have a feminism. There is nothing written in the Quran. All men and women have hijab and आप बताएं क्या लिखा हुआ है? हिजाब के बारे में जैसे जो बोलते हैं कि भैया पर्दा करो, ये सिर्फ औरतों के लिए है या मर्दों के लिए भी है? नहीं, पहले फंडामेंटल सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। हिजाब पर बाद में आएंगे। आपका फंडामेंटल आपसे सवाल ये किया गया कि जो फिजिकली इक्वल नहीं है, क्या उनको हम इक्वल माने? आप इसका जवाब दे दीजिए। वो जो फीमेल जो ये ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं वो तो सेम है नहीं, फिर कैसे उनको हम सेम कहते हैं? किसने तय किया है? फिर आप मुझे बताइए कि कौन तय कर सकता है कि मेल और फीमेल इक्वल हैं? नहीं तो फिर ये कौन तय करता है कि वो अनइक्वल है? और वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि फिर हम मेल और फीमेल पे छोड़ दें हम, कि अगर किसी कल्चर में फीमेल्स जो हैं वो खुद को मेल के इक्वल नहीं समझती हैं, तो उन पे फिर ये आर्टिफिशियल लिबरलिज्म ना उन पे मुसल्लत किया जाए कि नहीं चूंकि वेस्ट ने कह दिया है तो हम जहनी तौर पे उनके गुलाम हैं, जो उन्होंने कहा है तो हमें वो चीज़ ज़रूर माननी चाहिए, गिवन द फैक्ट कि इंपीरियलिज्म खत्म हो चुका है, 1947 के बाद हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन जहनी तौर पर भी उसी गुलामी का शिकार है। अच्छा, अभी चलिए, अब आपने एक बार ये 1947 का जिक्र किया है, तो एक बात मैं ऑफ द टॉपिक बोलूंगा, क्योंकि नहीं, ऑफ द टॉपिक ना बोलें, आप उसी पर हैं, ऑफ द टॉपिक बिल्कुल ना बोलें। तो ये तो क्या, ये इन द टॉपिक थोड़ी था, ये जनाब ने जो बोला है 1947 का वर्ड जो बोला है वो लिबरलिज्म के तनाजुर में बोला गया है, तो लिबरलिज्म पर बात हो रही है यहाँ पर, जो कि फेमिनिज्म जो है वो लिबरलिज्म की एक ब्रांच है, तो आप उसी पर रहें। आप ये समझते हैं कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल, तो आप इसको डिफेंड करें कि कैसे इक्वल है, किसने कहा, किसने बनाया। चलिए फिर मतलब मैं ये मान लूं अकॉर्डिंग टू, मतलब आप ये बोलो कि आपके अकॉर्डिंग है ये या फिर अकॉर्डिंग टू इस्लाम है? आप हमारी फिक्र ना करें, आप अपनी बताएं कि आपके अकॉर्डिंग इक्वल है ना। मैं तो पूछने, आप लोगों ने डिबेट रखी है, आपने सवाल, मैं अपना डिबेट करने आप आए हैं ना, तो कोई ना कोई पोजीशन लेकर आए होंगे, तो मैं तो कोई ना कोई पोजीशन लेकर आए होंगे, तो आपकी पोजीशन क्या है? मैं तो इस्लाम का जानने आया हूँ कि भैया आप लोगों का आपकी पोजीशन क्या है? आप अपना जवाब दे, मैं फिर अपनी बात भी बताऊंगा ना, आपने तो बता ही दिया। वो देखिए फेमिनिज्म पर हम अपना जवाब पिछले 1.5 घंटे से देते आ रहे हैं ना। अब जो हम पहले प्रेजेंटेशन रखते हैं वो इसीलिए रखते हैं कि हमारा जो मौकिफ है वो वाजे हो जाए। अगर आपने सुना नहीं है तो फिर अब क्या करें? आपका पोजीशन क्या है वो बताएं। और वैसे भी प्रोफेसर भाई ने जवाब दे दिया है कि इस्लाम में फेमिनिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है। जब मैस्कुलिनिज्म नहीं, फेमिनिज्म कैसे होगी? तो जवाब दे तो दिया, अब आप बताएं कि फेमिनिज्म क्यों होनी चाहिए। हमने तो जवाब दे दिया। नहीं तो फिर ये क्यों होना चाहिए कि भैया, मतलब आप मेरी बात रखने दीजिएगा 1 मिनट। नहीं, फेमिनिज्म पर रखेंगे, आप कुछ इधर उधर की नहीं रखेंगे, फेमिनिज्म को जस्टिफाई कीजिएगा। उसी पे ही रख रहा हूँ सर, मैं उसी पे ही रख रहा हूँ, फेमिनिज्म को जस्टिफाई करना है। हाँ मेरी बात तो सुनो, जैसे मुझे अब शादी करनी है, एक कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी कर ली, चौथी कर ली, अब मेरे को कर लिया मैंने, लेकिन अब सामने वाले को भी अगर इच्छा होगी तो वो चीज अलाउड नहीं है। इसका ताल्लुक फेमिनिज्म से नहीं है। आप फेमिनिज्म को जस्टिफाई करो, आपको पता ही नहीं कि फेमिनिज्म है क्या, आप उसको जस्टिफाई करें कि फेमिनिज्म होनी चाहिए। आप बताओगे ना सर, तो वही तो पूछना है ना, आप लोगों ने डिबेट जो रखी है, आप अपना जवाब दो ना, मैंने तो दे दिया। और हाँ, एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगा कि सर जैसे अभी इसमें इस डिबेट में, क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तानी भाई भी हैं, तो एक चीज ये भी है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्या नाम है, मुफ्ती ये नडवी साहब, इन्होंने एक बात बोली कि जैसे अपने मतलब इंडिया में
कि इस्लाम में थोड़ा सा अब पॉलिटिकली है, मतलब ये वो हो गया सिस्टम। ठीक है, मैं इस क्या चीज को मतलब? एक्सेप्ट करता हूँ, नहीं नहीं कि मैंने तो मतलब ऐसा थोड़ा कुछ बहुत नहीं कहा। जैसे क्या कहा आपने? मैंने क्या पॉलिटिकली कहा? आपने बोला ना, पॉलिटिकली कि गवर्नमेंट थोड़ा अभी अपने हाथों में थोड़ा कंट्रोल सा लेती है, ऐसा कुछ। तो मैं एक अच्छा चीज में पूछना चाहूंगा सर आपसे भी, और ये क्या नाम है इनका, मैं यासीर नदी नादी क्या है, नदी। हाँ वो आप छोड़ दें, वो आप सवाल हाँ रख दें, तो नहीं। इन, हाँ हाँ, ये जो दूसरे साहब हैं इनसे भी कि भैया सिर्फ ये जो जैसे हुकूमत का जो दर्द ये इंडिया में होता है या आप लोगों को फलस्तीन पे होता है, ये दर्द जैसे चाइना में विगर हैं उन पे क्यों नहीं होता? एक छोटा सा सवाल है, आप लोगों की क्या ओपिनियन है भाई हमारा तो ये मौक़िफ़ जानना बिल्कुल है। बिल्कुल वाज़ेह है हमेशा से, हम हर मज़लूम के लिए इस्माइल आवाज़ साहब, मैं उठाते आपको हैं। जवाब देने नहीं दूंगा, मैं रोक रहा हूँ, मैं मॉडरेट कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल आउट ऑफ द टॉपिक है और ये सब ट्रैप है बेसिकली, इस तरह के जो लोग आते हैं। नहीं तो नहीं, ये इसमें ट्रैप क्या है सर? एक चीज नहीं, वो बताओ ना, मुझे हमें दर्द। पता है कि क्या ट्रैप है। आप अच्छा आउट ऑफ द टॉपिक ले जाएंगे आप, फिर अभी अभी थोड़ी देर में अभी ना पता है हमें क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे आपके, अभी पूरा पॉलिटिकल सिनारियो उठ के आ जाएगा। भाई हम मेरी यहाँ नहीं नहीं नहीं, भाई अभी आप एक चीज बताओ, आप शुरू इस्लाम से जो ऑल है ओवर द बहस को वर्ल्ड एक पॉलिटिकल है। ले जाना चाह रहे हैं। मेरी आप बात तो मैं बताओ, 1947 की बात कर रहे इस्लाम थे, फिर ओवर अभी जो इस पे ऑल आ ओवर गए। द वर्ल्ड, एक बात बताओ ना, इस्लाम मतलब इंसानियत, इंसानियत सभी जगह एक है ना? एनके साहब एक एक सेकंड मिनट मेरी बात एक असद साहब, चलिए मेरी बोलिए एक सेकंड, बोलिए। मेरी आप बात सुनिए। मेरी आपसे बात स्टार्ट हुई थी, ये एक चीज मुझे हाँ डेडिकेट जी, की, मैं भाइयों से मैं दरखास्त हाँ करता जी, हूँ कि आपका हाँ केस जी। मुझ तक रहने दिया जाए। जहां से आप आउट ऑफ वे जाएंगे वहां पे हमारे मॉडरेटर हैं आसम इफ्तिखार साहब, वो आपको बैक इन लाइन ले आएंगे और मुझे भी बैक इन लाइन ले आएंगे। ठीक है, छोड़ते हैं बाकी सारी इधर बातों को, वापस आते हैं फेमिनिज्म की तरफ। आपने ये बात कही थी कि फेमिनिज्म जो है ये इक्वालिटी देता है और ये बाकी आपने सारी बातें कही थी ना। माय क्वेश्चन टू यू इज, जब हम बायोलॉजिकली सेम हैं ही नहीं, और बायोलॉजिकली सेम ये स्टार्टिंग पॉइंट है, हम साइकोलॉजिकली भी सेम नहीं है, हमें बहुत फर्क है। हम जेनेटिकली भी सेम नहीं है, हमारे क्रोमोसोम भी एक जैसे नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। बिल्कुल तो आप ये कहते हैं कि बिल्कुल। नहीं, किसी कल्चर में ऐसा है कि वहां पे उन्होंने कह दिया है कि मैन और वुमेन सेम है, जहां हालांकि सेम वहां पे भी नहीं है, वहां पे भी सेम नहीं है। जेंडर पे गैप है, उसके अलावा जो राइट्स हैं उसमें फर्क है। मैं आपको, आप मुझे कहें मैं आपको पूरी लिस्ट बना देता हूं जहां पे वहां पे भी इक्वालिटी नहीं है। ये जहां से इक्वालिटी की बातें लेके आते हैं वहां से कभी आपने कभी नहीं नहीं, अरे आप सोच सर लें, नहीं आप सुन लेना उसमें मेरी भी बात। जब आप एक मिनट, जब आप एक बोलिए ऑस्कर्स मिनट, बोलिए। देखते हैं, रुक जाएं ऑस्कर्स देखते एनके हैं वहां साहब। पे, इनको वहां इनको पे म्यूट करें। ऑस्कर्स में जी एक्टर्स जाते हैं, एक्ट्रेसेस जाती हैं। क्या वजह है कि एक्टर्स हमेशा अपना पूरा जिस्म ढांपे हुए होते हैं और जो खवातीन होती हैं जो उनकी तरह इक्वल ही होती हैं, उनके आधा जिस्म नंगा होता है। बीबीसी पे खबरें पढ़ रहे होते हैं तो मर्दों ने अपना जिस्म ढांपा हुआ होता है, औरतों ने अपना जिस्म आधा नंगा किया हुआ होता है, बाजू नंगे होते हैं, लो कट क्लीवेज होता है उनका। क्या वजह है कि जब आप हमारे ये जो स्कूल में जो बच्चे बच्चियां जाते हैं, लड़कों ने पूरा सूट पहना हुआ होता है और लड़कियों ने स्कर्ट्स पहने हुए होते हैं, छोटी बच्चियों ने, वहां से उनको इंडोक्ट्रिनेट किया जा रहा होता है। क्या वजह है कि ऑफिस में सीईओज लेवल के, यानी कि जो हमारी सी लेवल के जो जो होते हैं वहां पे ऑफिसर्स, वो अपने बोर्ड में जब मर्द बैठे होते हैं तो पूरा सूट, एक पूरा जिस्म ढांपा हुआ होता है, और जो औरतें होती हैं वहां पे आपने उनके लिबास देखे हुए कैसे होते हैं। ये इक्वालिटी आपको, ये आप डू यू ऑनेस्टली थिंक जहां से आप इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं वहां पे आपको मर्द और औरत में इक्वालिटी नजर आती है? व्हाट डू यू थिंक? बीबीसी पे एक औरत कहेगी कल से मैंने सर पे दुपट्टा लेके आना है, देंगे काम उसे? अगले दिन उसे P45 हाथ में देके कहेंगे कि निकलो यहां से, कोई तुम्हारी जरूरत नहीं है। Why do you think कि 2019 में जनवरी 30 जनवरी 2019 बिजनेस मैटर्स, ब्रिटिश मैगजीन है जो बिजनेस को कवर करता है, बिजनेस अफेयर्स को कवर करता है, उसने एक स्टडी शो की कि जिसमें पब्लिक परसेप्शन के बारे में बात की गई कि जो औरतें काम पे शॉर्ट स्कर्ट्स पहनती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, उनकी तरक्की के ज्यादा चांसेस होते हैं। मर्दों को ये सहूलत नहीं है। ये कौन सी इक्वालिटी है कि आप उसका टैलेंट ना देखें उस औरत का, आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ना देखें, आप उसको ये ना देखें कि उसका विजन क्या है, एम्बिशन क्या है, कंपनी को कहां पे लेके जा सकती है। सिर्फ वो एक बेगैरत बॉस है, उसकी आंखों की वो कैंडी बनी हुई है, आई कैंडी उसकी बनी है कि मैं रोज उसको देखता हूं तो मैं ये ना हो कि कहीं और चली जाए, तो इसलिए उसे कहा कि नहीं तुम जितने छोटे कपड़े पहनोगी ना, मैं तुम्हें देख के उतना खुश होऊंगा, उतनी तुम्हें तरक्की मिलेगी। दैट इज स्टुपिडिटी। ये औरत को सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफाई करने वाली बात है। इसमें कहां पे इक्वालिटी आपको नजर आती है? गो ऑन टेल मी, अब आपकी बारी बात करने की। जी अनम्यूट करें आप। हाँ जी, अब मैं बोलूं। फरमाइए। पहली चीज ये जो आपने अपॉर्चुनिटी, जॉब, बिजनेस, ये जो चीजें कही है, इसका रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। किससे? रिलीजन से रिलीजन से बिल्कुल नहीं है, फेमिनिज्म से तो है ना, जो बिल्कुल आपका मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे सिर्फ फेमिनिज्म पे, हम लोग बात कर रहे हैं इस्लाम के साथ फेमिनिज्म पे। अच्छा, मुझे ये अपडेट तो कब हुआ मुझे हाँ, पता नहीं चला, मैं तो फिर फेमिनिज्म के बारे में बात कर रहा था। नहीं किसी नहीं, और अभी इसमें जो आपका टॉपिक, ये टॉपिक ही तो है ना, इस्लाम वर्सेस फेमिनिज्म, या कोई और टॉपिक है? नहीं, जो टॉपिक भाई रखा तो गया है हम ना, यहाँ इस्लाम, जी मुफ्ती साहब, हम यहाँ इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप फेमिनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कैसर भाई ने फेमिनिज्म के खिलाफ मुकदमा जो है वो रखा है, आप उसका जवाब दें। नहीं तो इसमें ये जनाब बॉडी के ऊपर आए,
ये जॉब के ऊपर आए, अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसमें रिलीजन की बात करो ना कि भाई आपके पास उस सारे क्वेश्चंस जो रेज किए हैं कैसर भाई ने, जवाब है, आप जवाब दें उसका, है अगर वही तो जवाब दे रहा हूँ मैं, वही तो बोल रहा हूँ कि आप लोग अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन बात कीजिए। आप जो सोशल लाइफ है अगर उसका एग्जांपल देंगे तो सोशली, अगर अभी जस्ट एक छोटी सी चीज बोलूंगा मैं, थोड़ा ये भी हल्का सा अलग है कि आप जैसे कोई भी एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर जॉब पे अगर आप छोटे कपड़े पहन के जाओगे, वो तो हर एक उसमें होता ही है, उसमें कोई उसका मतलब नहीं। लेकिन भाई वही तो हम कह रहे हैं कि गलत है वो, आपके नजदीक सही है वो, आप उस चीज को जस्टिफाई करते हो कि हाँ वो चीज सही है। नहीं, बिल्कुल गलत है। चलें, ये तय हो गया, एक चीज आपने कंडेम कर दी। स्कूल जाती हुई बच्चियों को स्कर्ट पहनाते हैं और जो बच्चे होते हैं, मेल जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पूरा सूट पहनाते हैं, ये सही है? वो भी गलत ही है, ये भी आपने कंडेम मेरे कर दिया। नजदीक, मेरी पर्सनली है। जो टैबलॉइड्स अखबार की किस्म होती है, ब्रॉडशीट पेपर्स होते हैं, ज्यादा सीरियस होते हैं, और टैबलॉइड्स होते हैं जो आम आवाम पढ़ती है ज्यादातर, उसमें सन स्टार के जितने भी हैं, हर रोज पेज 3 पे कई दहाइयों तक, फॉर डेकेड्स, वहां पे हर रोज एक औरत की नंगी तस्वीर होती थी जिसने ब्रा तक नहीं पहना हुआ होता था। सो यूज योर इमेजिनेशन। फिर उनको ख्याल आया कि नहीं, औरत की इंसल्ट होती है, तो उन्होंने ये किया कि वहां पे ब्रा वाली तस्वीर कर दी। लेकिन उन्हीं अखबारों का जो ऑनलाइन वर्जन है, वहां आज भी 2022 आज भी वहां पे गंदी वो नंगी तस्वीर होती है। आपसे कंडेम करते हैं? ये नंगा मर्द नहीं होता, नंगी औरत ही होती है। कंडेम करते हैं आप इस चीज को? बिल्कुल। वहां पे जो एक ही काम है जो मर्द करता है और वही औरत करती है, औरत को हमेशा कम पैसे मिलते हैं, या आमतौर पे कम पैसे मिलते हैं उसी काम के। और आप इसे कंडेम करते हैं? बिल्कुल। देन किस फेमिनिज्म की आप बात कर रहे हैं, जहां से आप ले मैं के तो आए हैं? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ना कि जो ये जो शादियों का एक कंसेप्ट है बात आप बता लोगों दूं, का। इनके साहब को असल में ये फेमिनिज्म के हामी नहीं है, इस्लाम के मुखालिफ है बस। नहीं असल मसला ये नहीं, चलो ठीक है, एक चीज है, एक मिनट, एक मेरे को अभी इस बात अभी एक जवाब सुन लेना मेरा इस पे, और फिर बोलना। एक चीज मुझे ये बोलो, इस्लाम इंसानियत सिखाता है, यस या नो? यस। इस्लाम जो मेरा मतलब इंडिया वाला है, भारत वाला, हिंदुस्तान वाला, वही पाकिस्तान और वो अरबी सब एक ही इस्लाम है या अलग अलग कंट्री में अलग अलग इस्लाम? एक इस्लाम है। अलबत्ता इसका ही छोटा कुछ प्रोविजंस ऐसी है कि जहां पे इस्लामिक गवर्नमेंट ना हो, वहां पे कुछ रूल्स की रिलैक्सेशन होती है। जहां पे इस्लाम नाफिज है, हुकूमत है, वहां पे कुछ रूल्स की रिलैक्सेशन नहीं होती। लेकिन वो रिलेटिव रूल्स हैं, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट पूरी दुनिया में एक ही है। अब अभी इसी पे एक जवाब पूछना चाहूंगा आपसे। हमारे इंडिया के मुफ्ती साहब भी जानते होंगे, इन्होंने, सुनो तो, साहब आप क्या करते हैं? हर 2 मिनट के बाद इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, चाइना में चले जाते हैं। नहीं, अब बताएं आप क्या करें? हर 2 मिनट पे आप यही कर रहे हैं। नहीं, इस्लाम अगर एक ही है, आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया, और अभी इस बात पे आपको जब सुन तो लो सर, जब एक ही इस्लाम यहाँ भारत में, एक शोएब चतुर करके है बंदा, पैदल हज पे जा रहा है भाई, इसका फेमिनिज्म से क्या ताल्लुक है, मुझे बताएं आप। मुझे तो आपका समझ नहीं आ रहा है। नहीं, जब यार ये इन्होंने, एक मिनट, अगर आपके पास जवाब नहीं है साहब, हमने इनको काफी वक्त दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब नहीं दोगे अभी, अब डिस्कनेक्ट कर दीजिए। लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि कब इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आप कभी चाइना जा रहे हैं, कभी पाकिस्तान जा रहे हैं, कभी सऊदी अरब जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए ऐसे टॉपिक कब लाने हैं, इंटरनेशनल बात करेंगे, उस दिन मैं आ जाऊंगा आप डिबेट करने। अच्छा, अभी जाने से पहले ना, अभी आपका जो एतराज है ना, मेरे भाई, मैं ओपन Q&A करता हूँ, उस पर आके सवाल कर लिया करें। सैटरडे संडे को आ जाए जनाब। ठीक है, ठीक है। किस चैनल का नाम क्या है? यासिर नदीम अल वाजदी चैनल का नाम। ठीक है, धन्यवाद। चलें, बहुत शुक्रिया। अब जाइएगा नहीं, मैंने एक आदि मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, चलेंगे? खुद ही गए जी, आप कंटिन्यू कर लें, आप अगर चाहें तो कुछ बात। देखिए, इनको जो समझ नहीं आती है कि वेस्ट से, मैंने इसलिए स्पेसिफिकली वेस्ट की एग्जांपल्स दी हैं क्योंकि ये अपना विजडम इंपोर्ट करते हैं वेस्ट से। वेस्ट में फेमिनिज्म की ठीक है, वहाँ पे बातें मौजूद हैं, लेकिन फेमिनिज्म में इतने फिरके पाए जाते हैं कि फोर्थ वेव वालों को थर्ड वेव वाले पसंद नहीं करते, उनको सेकंड वाले, उनको फर्स्ट वाले नहीं करते। आपस में इतना इख्तलाफ पाया जाता है और प्रैक्टिकली फेमिनिज्म हमें वहाँ पे नजर नहीं आता। दैट्स फर्स्ट थिंग। इस्लाम की ब्यूटी ये है कि इस्लाम एक ब्रैकेट में मसनूई तरीके से मर्द और औरत को नहीं डाल देता कि अब तुम बराबर हो गए हो। इस्लाम ऑनर करता है। मेरी वालदा हदीस की रोशनी में 3 गुना मेरे लिए ज्यादा मोतबर है मेरे वालिद साहब से।
वह हम फेमिनिस्ट नहीं हैं, क्योंकि अब फेमिनिस्ट होते हैं तो दोनों रुक जाते हैं। अगरचे ये और बात है कि मर्द हमेशा जो है वो ज्यादा ही उसकी हैसियत रहती है फेमिनिस्ट सोसाइटीज में, क्योंकि मर्द के बराबर जो जाने की कोशिश करते हैं, तो बराबर तो आप नहीं जा सकते। आप जब बराबर जाएंगे तो फिर तो बिल्कुल बराबरी आ जाएगी, तो बराबरी तो हम वहां पे देखते नहीं है। जब नहीं देखते तो हम मर्द को ही ऊपर देखते हैं। तो इस्लामी माशरे में ऐसा नहीं है। इस्लामी माशरे में आपकी जो कैपेसिटी होती है उसके मुताबिक आपको इज्जत दी जाती है। माँ की कैपेसिटी में एक औरत की इज्जत और है, बेटी की कैपेसिटी में औरत की इज्जत और है, बाप की कैपेसिटी में मर्द की इज्जत और है, जो कि ज्यादा अकल के नजदीक बात है कि ऐसा होना चाहिए। ये क्या बदतमीजी है कि आप साइकोलॉजिकली मुख्तलिफ हैं, जेनेटिकली मुख्तलिफ हैं, बायोलॉजिकली मुख्तलिफ हैं, लेकिन आपको हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया कि आप बिल्कुल आप एक जैसे हैं। इस्लाम इंसान की कैपेसिटी में कहता है कि मर्द और औरत बराबर है, दैट्स वन थिंग। लेकिन आप दुनिया में सिर्फ इंसान की कैपेसिटी में तो नहीं रहते, रिश्तों की कैपेसिटी होती है। माँ है, बहन है, बेटी है, दोस्त है, दुश्मन है, सब कैपेसिटीज हैं। तो आपको हैसियत इन कैपेसिटी से मुतल्लिक इस्लाम देता है, विच इज मच मोर रैशनल देन हैविंग दिस आर्टिफिशियल ब्रैकेट के सारे के सारे एक जगह पे आप करके उनको कह दो कि हाँ भाई सारे बराबर हो गए हो, और होते भी नहीं है। जी, बहुत उम्दा, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, हमारे साथ सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत